नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। शाम को 4:30 बजे हम आपके सामने हाजिर हैं, इसलिए क्योंकि पूरे देश में भगवान श्री राम की चर्चा हो रही है। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर मौजूद होंगे और अयोध्या में पूरे देश के लोग अब तक पहुंच चुके हैं। जो लोग नहीं पहुंचेंगे वह अपने आसपास के मंदिरों में दीपक जलाएंगे और यही कार्यक्रम को लेकर आज पहुँचे हैं राजधानी पटना के प्रसिद्ध पंचमुखी मंदिर में, जहां पर जो श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। उनसे जानेंगे। सबसे पहले आप भगवान हनुमान के दर्शन कर लीजिए और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी थोड़ी देर पहले पूजा करके जा रही थी, उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कितनी तैयारी है इस बार रामलला को लेकर। बहुत अच्छे से तैयारी है और बहुत खुशी है कि हमारे सपने साकार हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा करे कि इसी तरह से सारी दुनिया में उनका डंका जैसे बजा हुआ है और वैसे ही बजता ही रहे हमेशा। और हम लोग उनकी सेवा, उनके दास हैं, हम लोग पाठ पूजा करते रहे उनकी। आपने क्या प्लानिंग की है? 22 तारीख को क्या करना है? पूरा दीपक जलाएंगे, मंदिर में भी जलाएंगे, घर पे भी अपने दीपावली की तरह से उत्सव मनाया जाएगा। पूरा दीपावली की तरह से किया जाएगा। भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका पूरा देखेंगे? पूरा जी, पूरा एकदम पूरा देखेंगे। लाइव आएगा, हम लोग पूरा उसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो एक दीपावली के माहौल में पूरी तरीके से रंग जाएगा। एकदम दीपावली की तरह से ही मनाया जाएगा। पूरा एकदम उसी तरह करेंगे। वैसे ही पटाखे, मिठाइयाँ वगैरह सब जैसे लाते हैं दीपावली पे, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या लग रहा था कि सपने साकार हो पाएंगे? जब ये कांड हुआ था, अयोध्या कांड हुआ था, उस समय हम रांची में थे। बहुत कष्ट देखा है हम लोगों ने उस समय। इतना ऐसा था, बहुत परेशानियां देखी हैं और भगवान ने वो आज हमारी इच्छा पूरी की और वो साकार होता हुआ दिख रहा है। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे और सभी पूरी दुनिया में खुशहाली रहे। पूरी दुनिया में खुशहाली रहे। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि सब लोग खुश रहें, सुखी से रहें, परिवार के लोग यही कामना करते हैं। बिल्कुल सारे परमात्मा से यही इच्छा करते हैं कि दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, हर इंसान सुखी रहे, खुश रहे, साकार हो सपने सबके। जैसे सबके साकार हो तो उनके साथ साथ हम लोग के भी हों। आपने इतना कीमती समय दिया और भी कुछ लोगों से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से भगवान श्री राम को लेकर कितनी तैयारी। सारे शहर में तो पूरा चौक चंद मंदिर सबकी सफाई हो रही है। हम लोग अपने घरों में भी तैयारी कर रहे हैं कि उस दिन दिया जलाएंगे, श्री राम का पूजा करेंगे और अच्छे से। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतने साल के बाद इतना बड़ा शुभ अवसर मिला, जो उसके लिए हमारे पूर्वज काफ़ी ये थे, ये तब जाके ऐसा मौका मिल रहा है। सर क्या लग रहा है कि आपके सपने साकार? नहीं, ठीक है। ये तो काफ़ी हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए और काफ़ी धूमधाम से हम लोग काफ़ी मनाना है। और जिस तरह का जो ये है दिया वगैरह जलाना है, जो भी है, जिस तरह वहाँ पूजा होगी हम लोग उसी तरह यहाँ पे भी पूजा करेंगे। पूरा पूजा भी, पूरा लाइव टेलीकास्ट भी देखेंगे, पूजा घर में भी करेंगे पूजा। हाँ, घर में भी दीपावली मनेगी हम लोग। किस तरीके से तैयारी? बहुत अच्छे से, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग का मतलब अयोध्या में श्री राम जी तो वहाँ पर शाश्वत हैं, लेकिन अभी पधार रहे हैं जो उनका जगह है उस पर। और हम लोग तो मतलब भगवान को तो हम लोग बहुत दिल से मानते हैं। और हम लोग पढ़ते थे कि राम जी को ऐसे वहाँ किताबों में कैसे था, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष हम लोग आँख के सामने मतलब अपने इस जीवन में हम लोग देख सकेंगे उस चीज़ को। बड़ी बात है कि अपने जीवन में देख पाए। और दिया जलाएंगे उस दिन, जैसे दीपावली तो मनाना है और करेंगे जितना हो सके। और बाद में हम लोग तभी तो भीड़ बहुत, और तो हम लोग बहुत ज़्यादा देश विदेश की भी काफ़ी संख्या। दर्शन के लिए जाएंगे हम लोग, एक बार तो कम से कम जरूरी जाना है। हाँ। लेकिन वह तो काम चल रहा था, लेकिन बहुत ये था, उतना दूर नहीं जा पाए, जाना तो है जरूर। बहुत हाँ, बहुत मतलब क्या बताए, मतलब बहुत ही हर्ष उल्लास का मतलब ये विषय है। और इसको तो मतलब बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, सबके लिए।
और सबसे बड़ी हाँ। आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे लोग भी इस चीज़ को उत्साहित है देखने के लिए वो। और हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है, मतलब हम लोग से ज़्यादा उत्साहित है। और ये मतलब थोड़ी और किताबों में ही देखा है ज़्यादा। भारत देश ही नहीं, मतलब पूरे तब तक तो सुनते ही हाँ। कहानी है हम लोग राम जी का, कैसे हुआ रामायण में, कैसे हुआ, लेकिन अब वो आएंगे तो शायद हम लोग को और अच्छे से समझने को मौका मिल पाएगा उस चीज़ को। हाँ, ठीक है। ये बताइए, आप अयोध्या गए पहले कभी? हाँ, अयोध्या गए हुए हैं, पहले भी गए हुए हैं। अब जो लग रहा है, अब ये तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी तक तो था कि भाई अभी आप लोग अवॉइड कीजिए अभी जाना, लेकिन फिर हम लोग इसके बाद जब होगा उसके बाद कोशिश करेंगे। हम लोग को जाना ही है। अयोध्या तो खैर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ना विरोध क्या करना है, विरोध तो ये तो देखिए कि 500 साल के बाद ये एक सपना साकार हो रहा है। उसमें ये तो जो विरोध भी कर रहे थे वो भी दबे मन से जो है ना वो खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन है वो भी इसके विषय में इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ये जो सरकार। इसलिए ये काफ़ी हर्ष का विषय है और ये सबको काफ़ी खुशीपूर्वक मनाना चाहिए। ये जो है आपसे भी जानते हैं सर, आपने तो वो अयोध्या का वो कांड देखा। अयोध्या जी नहीं गए हैं, नहीं जाते, लेकिन जाएंगे। को लेकर जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पहल हुआ था, कई बार झगड़े भी हुए, फसाद भी हुए, और तब जाकर ये फैसला आया। लोगों को क्या यकीन था कि वहाँ मंदिर बन पाएगा? नहीं, यकीन नहीं। मोदी के चलते मुमकिन हुआ और संत जो हमारे हैं उनके सौजन्य से इतना बड़ा शुभ काम हो रहा है। मामूली बात नहीं है कि भगवान राम टेंट से उठ के छत के नज़दीक आ रहे हैं। 500-550 सालों के बाद ऐसा आया है। ये काफ़ी गर्व की बात है। बहुत बड़ा गर्व की बात है। और जो विरोधियों हैं उनको भी आना पड़ेगा। भगवान श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो आएंगे। अच्छा, हम एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। इन दिनों भगवान श्री राम के गीत बहुत चर्चे हो रहे हैं। मेरे झोपड़ी में आएंगे श्री राम, लगता है कि बड़ा पूरा माहौल जो है भक्ति में हो गया आजकल। यहाँ देखिए आजकल वही टून बजता रहता है, वही गाना, 2-4 गाना और भी है, लेकिन राम के ऊपर ही है। मतलब पहले बीच में था कि दूसरे भगवान पे बज जाता, लेकिन अभी फिलहाल महीना दिन से तो सिर्फ राम का ही भजन सब जगह सुनाई पड़ रहा है। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत आपके तो मतलब माँ सरस्वती के समान आपने बिल्कुल वो गाया, बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ। तो अब वाकई लग रहा है कि झोपड़ी के भाग खुल जाए। हाँ, एकदम बहुत एकदम लग रहा है। और ये जो है ना अपने ही देश में के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए है। सब लोग मतलब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो अयोध्या है और राम जी आ रहे हैं, आएंगे। मतलब ये पूरे दुनिया के लिए है ये बात। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, पूरे देश में चर्चा है, क्या कहेंगे? जय श्री राम। राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार हो रहा है 1528 के बाद। इतना 500 साल के बाद यह एक शुभ मुहूर्त आया है, तो हम हिंदुओं को तो बहुत ही, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। बस उस दिन का इंतज़ार है, रामलला का। हम लोग सब मिल कर करके
आपस में पूजा पाठ करेंगे। जो जहाँ है अपना घर में हो, आसपास के मंदिर हो, भगवान राम को याद करना है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। क्या लगता है नए जनरेशन के लोग भी इन चीज़ों को समझने लगे? जी, जो नए जनरेशन के लोग हैं हाँ। वो अब इन चीज़ों को समझने लगे। इन लोग इस चीज़ को वो बारीकी से समझ रहे हैं। बीच का दौर ऐसा आया था जो आदमी साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ कर करके और इस चीज़ को भुला रहा था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है और इस चीज़ पर बल दिया जा रहा है कि धर्म, सनातन धर्म, खासकर सनातन धर्म का, संस्कृति का रक्षा किए बगैर आप विकास नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए मूल रूप में अपने इस धर्म और संस्कृति को बचा के रखिए, आपसे आप तरक्की होगी। सर, अगर इस चीज़ को बचा के रखें तभी हमारा जो है नई पीढ़ी इस बात को समझ एकदम नई पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए, देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारी संस्कृति जो बहुत ही पुरातन है और जितना भी वैज्ञानिक तरक्की किए हैं, सबका मूल भाव में वेद है। हमारा सनातन धर्म का जितने आयुर्विज्ञान देखिए, चिकित्सा देखिए, विमान का देखिए, पुष्पक विमान से राम जी आए थे, श्रीलंका से आए थे ना, तो उस चीज़ का कल्पना तो हम कई साल पहले कर चुके हैं, जो आज परिलक्षित हो रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा संस्कृति पुरातन है, परंतु उसमें सारे आधुनिक चीज़ का मन सम्मिश्रण है, सभी समावेशित चीज़ है। इसलिए यह बहुत ही शुभ क्षण आ रहा है। इसको कोई झुठला नहीं, इस झुठलाने का सवाल ही नहीं है। पाश्चात्य वैज्ञानिक सब बहुत ही इस चीज़ को अवहेलना किए हैं, लेकिन बाद के वर्षों में जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड में, सर्न, उसका नाम है CERN, सर्न, उसमें भगवान महादेव का तांडव करते हुए जो ये है मूर्ति अपने मेन गेट पर लगाए हैं। हाँ, पाश्चात्य देशों में आप सोचिए, हाँ, और मेन गेट पर लगा हुआ है। उनका कहना है कि जब से यह मूर्ति हमने स्थापित की है, तब से एक नया वाइब्रेशन, एक नई ऊष्मा, एक नई ऊर्जा हम लोगों को मतलब अंदर से मिल रही है, और हम अपना काम पर जो परिलक्षित कर रहे थे, जो कंसंट्रेशन हमारा रहना चाहिए था, वो नहीं रहा था। और जब से मैं इस चीज़ को लगाया हूँ, हम लोगों ने लगाया है, तब से हमें एक मन नया कोई शक्ति हमको प्रेरित कर रहा है और हम ये काम कर रहे हैं। अब जो है वेस्टर्न कल्चर के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं, और यही कारण है कि यहाँ का संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को अब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए ना, प्रायः हर देश में अब ऐसा ही मान के चलिए कि दीपावली की छुट्टी USA में हो रही है। हाँ, दुबई में मंदिर बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल कई देशों में खुल रहे हैं, कई कितने विदेशी मथुरा में, काशी में देखिए इस्कॉन टेम्पल में भरे पड़े हैं। वो लोग लगता है अपने यहाँ जीवन समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में। तो ये क्या है, उनको अपना कल्चर में वो खुशी, वो गर्माहट, वो उत्साह नहीं नज़र आता है जो भारतीय कल्चर में वो देख करके उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कल्चर बहुत बढ़िया है, हमें उस पर गर्व है। ठीक, बहुत बारीकी से इनसे हमने समझने की कोशिश की। ये जो कल्चर है, ये सनातन धर्म का कल्चर आज से नहीं, सदियों पुराना कल्चर है, और इसी कल्चर को अब पाश्चात्य देशों के लोग, वेस्टर्न कल्चर के लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। और पाश्चात्य सभ्यता को जिस तरीके से जो बीच में हमारे देश में भी काफ़ी समय तक वेस्टर्न कल्चर रहा, लोगों ने पसंद किया, लेकिन सनातन धर्म या कहें कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हिंदू घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जिससे निकला है, तो ये कई ऐसे प्रमाणिक हैं जिसके आधार पर ये परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा इंतज़ार है लोगों को 22 जनवरी का कि कैसे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो भगवान श्री राम के आराध्य को करेंगे, दीपक जलाएंगे, एक दीपोत्सव कार्यक्रम होगा और पूरा
भारत ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे भारत में एक बार फिर से राम युग की शुरुआत होगी। और राम जिस तरीके से त्रेता युग में आए थे तो कह सकते हैं कि त्रेता युग की वापसी होने जा रही है। हम आपको लगातार राजधानी पटना के कई मंदिरों में दिखाएंगे कि क्या है रौनक, किस तरीके की है व्यवस्था और कितना उत्साह है लोगों के मन में। और यहाँ पर हम चलने से पहले पंडित जी से थोड़ा बात कर लें। पंडित जी से बात कर लें। पंडित जी, कितना उत्साह है इस बार? बहुत उत्साह है यहाँ की पूरे भारतवर्ष में उत्साह है। यहाँ तक कि जहाँ तक हिंदू है विदेशों में भी उत्साह है, कारण राम लला आ रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी, अपार खुशी है। और यहाँ भी जो है सो श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर बोरिंग कैनाल रोड अंतर्गत यहाँ भी दिन में जो है पूजा पाठ होगा, शाम में दीपोत्सव होगा, रात में जो है सो जागरण होगा, सारा प्रोग्राम है यहाँ तय है। मंदिर को भव्य ढंग से सजाया जाएगा फूल माला के साथ, तब पूजा पाठ शुरू होगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी है। प्रसाद का भी आयोजन रखा गया है, प्रसाद भी जो है सो भरपूर बांटना है। मेरे मन में वो ये है कि क्या वाकई त्रेता युग की वापसी होगी? वाकई त्रेता युग की वापसी होगी? निश्चित गारंटी है इस बात की, त्रेता युग की वापसी होना ही है। कारण जो है सो त्रेता युग में के बाद जो है सो ये रामलला का मंदिर ध्वस्त कर हो गया था। ये तो बहुत भाग्य की बात, भगवान की कृपा जो अपने घर में वो आ रहे हैं, इसलिए अपार हर्ष है बात करने का। तो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर श्री श्री पंचमुखी मंदिर के, और मंदिर के प्रांगण में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी उत्साह में हैं। और उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान श्री राम आ रहे हैं और लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि अब हम त्रेता युग में वापसी करेंगे। तो उम्मीद है कि हम आपको अलग अलग मंदिरों से ज़रूर दर्शन कराएंगे। आप हमारे इस खास कार्यक्रम पे कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय दीजिए।